हाँ कीरू, बोल भाई। किच्चू भाई, क्या हाल चाल। सब बढ़िया कीरू भाई। तू बताओ। सब सही है भाई। अच्छा सुन, यार तेरी कार मेरे पार्किंग में बहुत दिनों से पड़ी हुई है। वापस कब लेने आ रहा है? बस भाई, परसों तक आता हूँ। वैसे कार का कुछ यूज़ किया कि नहीं, कि ऐसे ही पड़ी हुई है? भाई 2 मिनट में कैब्स आ जाती हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, पर एक काम तो करवा दिया तेरी कार ने। वो क्या है भाई? यार उस दिन तेरी कार साइड में कर रहा था, तो उसी में बैठते बैठते सोच रहा था। बहुत दिनों से एक प्रॉब्लम दिमाग में चल रही थी, उसका सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा था। सोचते सोचते मैंने कार में ही क्रैक कर दिया। एक नंबर सोल्यूशन मिल गया मुझे। थैंक्स टू योर कार ब्रो। चल रखता हूँ। टाइम निकाल कर आ जाना कार लेने। चल भाई। ओके भाई। जैसे ही किचू ने फोन रखा, वो काफी टेंशन में आ गया। वो दिन भर टेंशन में था। काम में भी उसका मन सही से नहीं लग रहा था। जैसे ही उसका काम खत्म हुआ, वो बिना कोई समय गवाए कीरू के घर चला गया। जैसे ही वो कीरू के घर पहुंचा, कीरू ने उसे देखकर कहा, भाई तू परसों आने वाला था, आज ही आ गया। भाई परसों किसी काम से बाहर जाना है, आज थोड़ा टाइम मिल गया तो आ गया। कार की चाबी दे भाई। अरे बैठ तो सही, अभी आया है, रुक कॉफी पी ले। ओ नहीं भाई, बहुत काम है, जल्दी निकलना है, फिर आराम से आऊँगा। ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी, ये ले चाबी। जैसे ही किचू को चाबी मिली, वो फटाफट पार्किंग में गया और कार को चेक करने लगा। उतने में कीरू भी पार्किंग में आ गया और कहा, भाई क्या हो गया तुझे, सब ठीक है? किचू ने कार चेक करने के बाद एक लंबी राहत की सांस ली और उसका टेंशन खत्म हो गया। अब किचू बोला, कार तो एकदम ठीक है भाई। हाँ तो कार को क्या होने वाला है? अरे यार, तू बोल रहा था कि कार में ही क्रैक कर दिया। ये सुनकर किरू हंसने लगा और कहा, यार मेरा मतलब ये था कि मैंने प्रॉब्लम को क्रैक कर दिया, तेरी कार को नहीं। प्रॉब्लम को क्रैक करके मुझे मेरा सोल्यूशन मिल गया। ये सुनकर कीचू और कीरू दोनों ही हंसने लगे। दोस्तों, हमारे जीवन में हम ऐसी कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी या कुछ कड़वी। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए तो सब ठीक है, पर अगर वो ना क्लियर हो तो कई बार रिश्तों में खटास सी आ जाती है। और ये सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस में भी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब चीज़ें क्लियर करना तो ज़रूरी है, पर क्या हमें ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही ना? कैसे हमें अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हम अपनी बातों को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे हम सामने वाले की बातों को सही तरीके से समझ सकें। कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ बोलने वाले को ही अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है। यहाँ सुनने वाले को भी बातों को अच्छी तरीके से समझना है, और अगर कहीं डाउट है तो उसे सही क्वेश्चंस पूछकर क्लियर करना है। अब आप यहाँ ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही ना? आप सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम इंसान हैं तो गलतफहमियां तो हमारे बीच होंगी ही, पर अगर हम सही तरीके से चीज़ों को हैंडल करें, सही तरह से कम्युनिकेट करें, तो गलतफहमियों को भी आसानी से दूर किया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करें? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोई भी कम्युनिकेशन करने से पहले बातों को सुनना सीखें, बातों को समझना सीखें। बिना समझी हुई बातों पर या बिना अच्छे से सुनी हुई बातों पर अगर आप कमेंट करेंगे या अपना ओपिनियन देंगे तो सामने वाले को भी सही तरीके से समझ नहीं आएगा, या हो सकता है कि सामने वाला उन बातों का कुछ गलत मतलब ही निकाल दे। अगर आप बिना सुने बस बोलते ही रहेंगे तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। कम्युनिकेशन अगर दो लोगों के बीच में हो रहा है या फिर किसी ग्रुप में हो रहा है, और अगर सिर्फ आप ही बोलते रहें तो हो सकता है कि बाकी लोग बोर हो जाएंगे, अनटिल अनलेस आप कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन कर रहे हो। मैं ये समझ सकता हूँ कि कभी कभी एक्साइटमेंट में आकर हम लोग कई सारी बातें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सामने वाले को बोलने का मौका देना होगा। सामने वाले के सवाल को सुनकर उसके सही जवाब भी देने होंगे। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ अच्छी सलाह दे जाए जिससे आप अपने पर्सनल
या प्रोफेशनल लाइफ में और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। पर ये सब तो तब पॉसिबल होगा जब आप सुनने की क्षमता रखेंगे। जो भी बातें हमने अब तक की हैं उसे अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है तो आप कुछ एपिसोड्स शार्क टैंक के देख लीजिए। वहाँ पर कई बार मैंने देखा है कुछ एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ ज़्यादा बोलने पर ही ध्यान देते हैं, जजेस की बातों को समझे बिना ही जवाब देते हैं और बस कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। आपको कई बार ये देखने को मिल जाएगा कि प्रोग्राम के जजेस, जिसे हम शार्क्स कहते हैं, वो लोग आए हुए पार्टिसिपेंट्स को समझाते हैं कि आप सुन नहीं रहे और आपको सुनना सीखना चाहिए। और तो और कई बार इसी रीज़न के चलते शार्क्स फंडिंग भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब अगर सिक्के के दूसरे पहलू को समझें तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी सुनते रहें। आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बस बोलते ही रहेंगे, कुछ भी कहेंगे, बिना सिर पैर की बात करेंगे। यहाँ आपको ध्यान से सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप कुछ भी कह दें, सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा। सामने वाला बस अपनी ही बात सुनाने में लगा रहेगा या लगी रहेगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं और जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं उससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। आपने टीवी में कई सारे डिबेट्स तो देखे ही होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपनी बात समझा पा रहे हैं? चलिए डिबेट छोड़िए, हमने अपनी लाइफ में भी कई सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो सिर्फ चिल्लाकर, अपनी आवाज़ ऊंची कर अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। क्या इस तरह से वो अपनी बात समझा पाते हैं? सिर्फ चिल्लाकर आप सामने वाले की आवाज़ दबा सकते हैं, वो भी तब जब आपकी आवाज़ ऊंची हो। पर इससे क्या सामने वाला आपकी बात समझ पाएगा? ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। आपको अपनी बात समझाने के लिए शब्दों पर फोकस करना चाहिए, ना कि आवाज़ पर। अगर शब्दों में ताकत होगी, बातों में समझदारी होगी, तो लोग आपकी नॉर्मल आवाज़ से भी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। अच्छा, अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बातों का खेल नहीं है, इसमें आपके रिएक्शंस भी काफ़ी मायने रखते हैं। किसी की भी बातें सुनने के बाद आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। हो सकता है आप हंसने लगें, दुखी हो जाए, सीरियस हो जाए, जवाब में वापस बोलने लगे, चुप रहें जैसे कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपके ऐसे रिएक्शंस आपका कम्युनिकेशन डिसाइड करते हैं। कई बार कोई रिएक्शन ना देकर चुप रहना भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। बस आपको सिचुएशन के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन को डिसाइड करना है। हो सकता है आप बिना कहे अपने रिएक्शन से कुछ ऐसे मैसेज दे जाएं जो कई सारी बातें बोलकर भी हम सामने वाले को समझा नहीं सकते। तो चलिए अब समराइज करते हैं कि हमने आज क्या समझा है। हमें अगर अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले अच्छी तरीके से सुनना सीखें। किस समय सुनना ज़रूरी है और किस समय नहीं, ये समझें। सामने वालों की बातों को अच्छे से समझें। अगर किसी बात के बारे में डाउट है तो वैलिड क्वेश्चंस पूछें और उसे क्लियर करें। ऐसा ना हो कि बस हम ही बोलते रहें, सामने वाले को भी बोलने का मौका दें ताकि हम उनकी बात समझ सकें। हर समय चिल्लाकर अपनी बात सुनवाने के बजाय बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करें। बातों को समझने के बाद उस पर सही तरीके से रिएक्ट करें। इसी पल के साथ ये उम्मीद करता हूँ कि जो बातें हमने आज डिस्कस की हैं उनसे आप अपने कम्युनिकेशन को और भी बेटर कर पाएंगे। आज के लिए समय हमें सिर्फ इतने की ही इजाज़त देता है। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।